ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। दो टाइप के यहाँ पे चीज़ें मुझे देखने को मिली है। एक ऐसा है जो अपने घर से दे रहा है कंफर्ट जोन से, और एक ऐसा है जो सेंटर में जाके पेपर दे रहा है। सो जो लोग सेंटर में जाके पेपर दे रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है, बुरी बात है, डिपेंड करता है कि वो लोग कैसे उस स्ट्रैटेजी को लेते हैं। वहाँ पे आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन असाइन कर दिए, 100 के 100 क्वेश्चन दे दिए, ऐसे पार्ट ए बेसिक वाला फाउंडेशन बैच, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी है ना। अब उसमें क्या है कि आप किसी भी सेक्शन में जा सकते हो, आप किसी भी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हो और किसी का भी आप आंसर दे सकते हो। मैं फाउंडेशन की बात कर रहा हूं जहां क्वांट, लॉजिकल, वर्बल एबिलिटी मिलेगा। अब आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए उस सेक्शन के अंदर कि अगर आप लॉजिकल आपको लगता है मेरा स्ट्रांग है तो उसको स्टार्ट करो और उसमें जो आता है उसे फटाफट फटाफट निपटाओ। समझ गए मेरी बात? जैसे अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे को लॉजिकल में मेरा इतना मार्क्स आ चुके हैं कि मेरी कट ऑफ निकल जाएगी, फटाफट आप मूव कर जाओ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर आप निपटाओ फटाफट, फिर आपको लगता है मेरा निकल जाएगा वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी ध्यान रखना, थोड़ा सा कम टाइम देना अपने आप को, क्योंकि उसमें क्या था आपका ऑलरेडी बेसिक आ रहा है, इतना टफ नहीं मिल रहा है, राइट। और आपको टाइम मैनेजमेंट है, मतलब पूरा का पूरा पेपर जो सेंटर में लोग जा रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा दिया तो समझ लेना आपका हैप्पी बर्थडे डेफिनेटली होने वाला है, चाहे आप जितने भी 30 मार खान क्यों ना हो, बट अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है तो नहीं हो पाएगा। अभी मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट मिले और मुझे यही बोल रहे सर पेपर आसान था, बट दिक्कत ये हो गई कि क्वेश्चन छूट गए और हम लोगों ने एक सेक्शन के अंदर ज्यादा टाइम दे दिया। सो आप जो नेक्स्ट बैचेस में जा रहे हैं, जिन लोगों का आने वाले टाइम में पेपर है, इस कान खोल के सुन लेना। अगर आप सेंटर में जा रहे हो सो आप पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज है। अब इसको नेगेटिव में मत लेना। जिन लोगों का पेपर है वो ध्यान रखना, उसमें से क्वेश्चन को छाटो। अब आपको वो क्वेश्चन छाटने जहां पे आप 6 मार सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे लॉजिकल है तो लॉजिकल में आपको पता है जो मैंने पढ़ाया था वो आ ही रहा है, मतलब सारे के सारे ऑलमोस्ट आप देखोगे वैसे ही है, ठीक है। स्कोर हाई करो, उसके बाद जैसे आपको लगेगा सर मेरी मेरिट निकल गई, फटाफट एप्टी में पहुंच जाओ, उसमें निकालो मेरिट। उसके बाद आपको लगेगा वर्बल एबिलिटी, फटाफट फटाफट आंसर करो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई छोड़ना नहीं है। उसके बाद वापस से आके उन क्वेश्चंस करो जो तुम्हें लग रहा था कि सर हो जाएगा बट टाइम बहुत लग रहा था। अब ये तो उनकी स्ट्रेटेजी है जो सेंटर में जा रहे हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आपके पास घर बैठ के पेपर दे रहे हैं, उनके लिए चैलेंज ये है कि एक क्वेश्चन आएगा, उसके लिए आपको अपना टाइम सेट करना पड़ेगा कि मेरे को 1-1.5 मिनट देना है, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊंगा, ठीक है। और आप उस क्वेश्चन में वापस नहीं आ सकते हो। तो दोनों की स्ट्रैटेजी बहुत अलग होगी। जो सेंटर वाले हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप छाट सकते हो, जो घर से दे रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करो फटाफट और फिर नेक्स्ट पे चलो। आपकी इच्छा है कि आपको 1 मिनट लेना है, 10 सेकंड लेना है, या आपको जितना भी टाइम लेना है, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपको अच्छे डिटेल एनालिसिस और जो टॉपिक कुछ जैसे रूट्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं इस पे हम आज शाम को बात करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 6 या 7 बजे मैं आपको मिलूंगा।